नमस्कार। एक दुखद समाचार और दुखद समाचार ये है कि एक यूनिवर्सिटी छात्र की जो लास्ट डिपार्टमेंट के लास्ट ईयर का स्टूडेंट था, संदिग्ध परिस्थितियों की में उसकी जान चली गई है हॉस्टल के अंदर। पूरी खबर के आपके साथ साझा करेंगे, पर ओम शांति ज़रूर लिखिएगा। एक होनहार युवक जिसकी जान चली गई और बताया जा रहा है कि जम्बू लोचन हॉस्टल जम्मू विश्वविद्यालय जम्मू यूनिवर्सिटी के छात्र छत से गिरा है। और ये फिलहाल इस समय हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मार्चरी रूम में शवगृह में उसका जो शव है लाया गया। उनके पिताजी देखिए किस तरह से सिर पर हाथ रख कर बैठे, जिस पिता की ना जाने कितने सपने संजोए थे। विशाल भारद्वाज है, जिसकी लगभग उम्र 27 साल बताई जा रही है, और वो लॉ डिपार्टमेंट के लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट थे। और देखिए पिता के सिर पर जिससे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। इस समय की तस्वीरें आप देख रहे हैं दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से। जो भी समय में देख रहे हो, ओम शांति ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और हम यही प्रार्थना करते हैं भगवान विशाल की आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे। यूनिवर्सिटी का स्टाफ भी यहाँ पहुँचा। उन्होंने कहा कि तुरंत हमें, वो अपने रूम में थे, अकेले थे जब ये छत से गिरे हैं और इनकी जान चली गई। और तुरंत वहाँ पर मौके पर जो स्टाफ था पहुँचा था और वहीं पर उन्होंने उसे यानी कि वहाँ पर अस्पताल में पहुंचाया, जहां पे से मृत घोषित कर दिया। अब किन कारणों की वजह से विशाल की जान गई है, किन कारणों की वजह से विशाल वहां से अपने ही रूम के वहां से यानी कि बालकनी से नीचे गिरे हैं, ये फिलहाल जांच का विषय होगा, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा। पर एक होनहार बच्चा जिसकी जान चली गई है और वो इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए हैं। और ये इस समय हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मार्चरी रूम में आपको सारी तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। यूनिवर्सिटी का स्टाफ भी यहाँ पर उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या पूरा मामला है, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उनका पक्ष भी रखना ज़रूरी है। विशाल के घर वाले तो बोल नहीं रहे हैं इस समय, और हम उन्हें ज़बरदस्ती भी नहीं कहेंगे बोलने के लिए, पर हाँ यूनिवर्सिटी स्टाफ हमारे पास खड़ा है, उनसे जानने की प्रयास करेंगे यहाँ पर रहा होगा, क्योंकि दुखद रहता है जब इस तरह के मामले देखते जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या पूरा मामला है। इनसे जानने की कोशिश। सर क्या कहेंगे, क्या हुआ था, पूरा मामला बताइएगा। चलिए जानने की कोशिश करेंगे सर से। अच्छा ठीक है, आप करिए प्रोसेस। जी सर, जी सर आप जी चलिए जानने की जो इंचार्ज हैं और आखिर पूरी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा, आखिर क्या हुआ क्या नहीं। कोई भी समय कुछ नहीं कह सकता, ना ही हम कुछ कह सकेंगे। पर ये वार्डन है जम्मू यूनिवर्सिटी के, जिस हॉस्टल में उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में जान गई है, ये वार्डन है। वार्डन से बात करेंगे। वार्डन सर, आखिर पूरा मामला क्या, क्योंकि आपकी बात भी रखना ज़रूरी है, क्या पूरा मामला अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है, हम उसका वेट कर रहे हैं। और पुलिस ने पूरा एरिया सील किया हुआ है, तो जब तक पुलिस। खबर कब मिली थी ये बताइए पूरी डिटेल। मुझे 9:16 पे फ़ोन आया था। ये सुबह या रात को जी। तो उसके बाद 4 मिनट में मैं वहाँ पहुँच गया था, जैसे तैसे अपने घर से बाइक से। आप थोड़ा दूर रहते हैं? हाँ, मैं हॉस्टल से दूर रहता हूँ। तो उसके बाद एम्बुलेंस को फ़ोन किया हमने कर के। फिर जब एम्बुलेंस में टाइम लगा तो फिर किसी स्टूडेंट की अपनी प्राइवेट गाड़ी में डाल के हम यहाँ पे ले। आप भी साथ में आए थे? हाँ, मैं पीछे एम्बुलेंस में आया था। क्या लगता है क्या हुआ था, स्लिप कैसे हुआ ये लड़का? स्लिप का तो अभी देखो, प्रॉपर जो सीसीटीवी है उसके डीवीआर पुलिस लेके गई है। ये अपने रूम में ही थे? हाँ, अपने रूम से ही गिरे हैं। बालकनी से? हाँ, बालकनी से। तो अब उसकी एनालिसिस करके, चूँकि वो पुलिस के पास है सारा, और वो एक बैकयार्ड एरिया होता है, तो उधर आना जाना भी स्टूडेंट्स का नहीं होता। मेन गेट के ऑपोजिट साइड है, तो इस साइड से किसी ने देखा हो ऐसा कुछ अभी समझ नहीं आया। जब सीसीटीवी कैमरे की एनालिसिस हो जाएगी उसके बाद ही चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। लॉ स्टूडेंट थे? जी, लॉ स्टूडेंट थे। कल उनका पेपर था। बिल्कुल। देखिए यहाँ पर जो वार्डन है, ये वार्डन है जम्मू यूनिवर्सिटी के। इन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें जांच का विषय हैं, और इन्होंने कहा, हमने इनसे पूछा भी कि किस तरह से बालकनी से वो गिरे हैं। इन्होंने कहा कि इस पर कुछ भी कह रहा है, हम तुरंत वहाँ पहुँचे थे, पर परिवार जो कह रहा है कि थोड़ी देर के बाद ये पहुँचे हैं। तो यहाँ पर फिलहाल एक होनहार बच्चा, एक होनहार स्टूडेंट, जिसने ना जाने जिसके माँ बाप ने कितने सपने उसके साथ संजोए होंगे। लॉ के स्टूडेंट थे और जुडिशरी में जाना चाहते थे, आज वो सपने चूर चूर हुए हैं। और उसके साथ साथ एक होनहार विश्वविद्यालय ने एक स्टूडेंट खोया है। और वाकई एक दुखद रहती है इस तरह की घड़ियाँ, और बड़ा ही दुखद समाचार आता है उन माँ बाप के लिए, उन परिवार के लिए जिनके परिवार का वो सदस्य थे। और इस समय
नहीं हम भी बोल रहे हैं गिरा है। कोशिश की सर, हमने इनसे पूछा है ये क्या है। इनको बोले इसको पूछो उठाया क्यों नहीं। जी ये वार्डन है, कह रहे जब हमें मुझे 6 मिनट के अंदर इसकी फोन गाड़ी आया। उधरी थी, ये उधरी था, इसने मैंने उठाया पूछा नहीं। हमने ये तो कह रहे हैं आप भी अपनी बात रखिए। हमने पूछा कि आप साथ गए थे, कहते हैं हाँ, आधा घंटा रहा बंदा उधर खड़ा, इन्होंने उठाया नहीं, आधा घंटा उधर ही रहा। पूछो इसको, मेरे सामने बुलाओ। ये तो मान ही नहीं अब रहे। क्यों नहीं मान रहे हैं? कल के लड़के को बुलाता हूँ मैं, सबको पूछते हैं, ये माने कहते नहीं हम- इन्होंने उठाया नहीं, ये घूम भाग गए उधर से। कहते नहीं- हाँ, बच्चों ने उठाया अपनी गाड़ी में, वो लेके आए, बच्चे लेके आए। आपको क्या लगता है लापरवाही पर? हाँ, इन्होंने पूरी लापरवाही बरती। इसने अपनी गाड़ी में उठा के नहीं लाया। एम्बुलेंस नहीं थी उधर, इनके पास एम्बुलेंस होती है, वो नहीं थी। एम्बुलेंस कहाँ थी? बिल्कुल उधर इतने बच्चे हैं, इतने स्टूडेंट हैं, वो एम्बुलेंस कहाँ थी? बिल्कुल। एम्बुलेंस उधर थी नहीं। बच्चा आधा घंटा उधर गिरा रहा, इन्होंने उठाया नहीं। बच्चों ने अपनी गाड़ी में उठा के हॉस्पिटल में पहुंचाया। क्या इनका फर्ज नहीं बनता था? अगर इनका कहते मैं बच्चा पूछा होता, पीछे में। अगर इनका बच्चा होता तो क्या करता? हम अगर गाड़ी चलाते हैं, हमें अगर कुत्ता भी मिल जाता है रोड पे, हम उसको भी उठा के, कुछ नहीं मिलेगा, हल्दी लगाएंगे, कुछ लगाएंगे, साइड पे करेंगे। क्या वो इंसान नहीं था? क्या लगता है सही समय में पहुंचाते विशाल? हाँ, वो बच जाता। उसका उधर जाके देखो आप, कितना ब्लड अभी भी गिरा हुआ है, और ब्लड से ही पता लग जाएगा कि उसका मतलब कितने देर वो उधर रहा है। 1 घंटा रहा कि 2 घंटे रहा है। विशाल से आखिरी बार कब आपकी बात हुई थी विशाल से? बताओ, उनकी मम्मी से हुई थी पेपर देने के बाद। बोलता मैं 10 मिनट के बाद हर फोन बच्चा है वो। करता। हाँ, लास्ट ईयर था, लेकिन इन्होंने गलती की है। खाली यही शिकायत है, गिरा कैसे है वो जांच का विषय है। लेकिन इन्होंने उठा के हॉस्पिटल में क्यों नहीं पहुंचाया, हमें यही है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? और कटरा इसका नाम क्या है स्टूडेंट का? विशाल। कितनी उम्र है इनकी? 24-25 के करीब हो गई। लास्ट टाइम बात कब हुई थी? कल ही हुई थी उसकी मम्मी के साथ। हाँ, बाकी हमें वो कोई वो नहीं है, इनसे कोई गम, कोई विष नहीं है। खाली इन्होंने उठा के उस टाइम में जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया होता तो हो सकता हमारा बच्चा बच जाता। जी बिल्कुल। बस यही है। बिल्कुल विशाल के गिरा कैसे है वो? विशाल के मैं उसका सही लगता हूँ, वो साडू है। बिल्कुल मेरे को कुछ विशाल के ये और कुछ नहीं है। मिसैया लगते हैं। इनका कहना है कि इनका एक ही इल्ज़ाम है कि किस वजह से जान गई, किस वजह से नहीं। ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा, पर फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे परिवार का सदस्य गया है। विशाल, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को इस दम से